मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी की बेटी की जान चली जाए और हमारे पॉलिटिशियन सिर्फ कुर्सी संभालने में लगे रहे तो हम फिर देश के किस हिस्से को सेफ कहें? भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब श्री सैनी जी, मनीषा की फैमिली आज इमोशनल है और चिल्ला रही है इंसाफ के लिए। यहाँ कब तक बैठेंगे भैया? यहाँ जब तक बैठेंगे जी, जब तक हमारी बेटी को निष्पक्ष न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक। हर 5 साल में भारत में 32,000 से ज्यादा रेप और मर्डर केसेस सामने आते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली की किसी की बेटी को जो पूरा जीने का हक था, सपने देखने का पूरा हक था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ वही मर्डर केस। Now viewers, we shift our focus in connection with the Manisha murder case. The Haryana government. आज मैं एक ऐसी बात करने आया हूँ जो सिर्फ एक स्टेट या एक फैमिली की नहीं बल्कि पूरे देश की बेटियों की इज्जत और उनकी जान से जुड़ी है। हर 5 साल में भारत में 32,000 से ज्यादा रेप और मर्डर केसेस सामने आते हैं। सोचिए 32,000, इसमें सिर्फ राजस्थान में 6,000 और उत्तर प्रदेश में 3,000 तक। मतलब हमारी डॉटर, सिस्टर, मदर्स कहीं भी सेफ नहीं। और बात करते हैं हरियाणा की मनीषा की, एक मिडिल क्लास फैमिली की किसी की बेटी को जो पूरा जीने का हक था, सपने देखने का पूरा हक था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ वही मर्डर केस। SBRS की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि खुद सुसाइड की है। कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि कुत्ते ने नोच के मारा। मतलब बिना इन्वेस्टिगेशन के कुछ भी बोल दो। जब गांव के लोग और फैमिली के लोग ने प्रोटेस्ट किया तो सरकार ने क्या किया, DGP को सस्पेंड कर दिया। पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, SP SHO तक सस्पेंड कर दिए गए हैं, फिर भी हमारी बहन को न्याय नहीं मिला। और इन्वेस्टिगेशन इतनी स्लो हो रही है कि पूछो मत। CBI की काम करने का क्वालिटी आपको पता ही है, बस रिपोर्ट आती है, इंसाफ नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी की बेटी की जान चली जाए और हमारे पॉलिटिशियन सिर्फ कुर्सी संभालने में लगे रहे तो हम फिर देश के किस हिस्से को सेफ कहें? मनीषा की फैमिली आज इमोशनल है और चिल्ला रही है इंसाफ के लिए। और सच ये है कि जब तक रेप और मर्डर और महिलाओं को पीटने वाले को खुला छोड़ दिया जाए तब तक हम सब प्रोटेस्ट करते रहेंगे, चिल्लाएंगे और अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। मतलब कब तक ऐसा चलता रहेगा हमारे देश में? दोस्तों, ये केस कोई आम केस नहीं बल्कि एक ऐसा एक्सीडेंट हमारे संविधान में पहले से ही IPC धारा 313, 323 और 353 महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये कानून सिर्फ आज के समय के लिए काफी है? जब हर रोज नए केसेस सामने आते हैं तब क्या हमें और ज्यादा पावरफुल लॉ, तुरंत ML होने वाला कानून नहीं चाहिए? लेकिन इस केस पर वहाँ के चीफ मिनिस्टर CBI द्वारा इस केस को मैनिपुलेट कर दिए हैं। अगर ऐसा होता ना तो शायद हमारे इंडिया में ऐसे केसेस सामने आते, लेकिन फॉरेन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ भी गलती की तो वहाँ के पुलिस और लीडर्स मिलके ऐसे एलिगेशन लगाएंगे कि 2-4 साल तक आप अंदर ही रहकर ही आओगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। बाकी आप लोग की क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही हमारे इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं और एनर्जी के साथ।